नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, दिल की गहराइयों से नमस्कार बच्चों। आज मैं हूँ किरण सिंह और चलो कुछ नया सीखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं सीखने की बात करती हूँ, केवल सुनने की नहीं कि सुन लिया छोड़ दिया, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञान की बातें जानता है, लेकिन वह ज्ञान की बातें तभी सफल होती है जब हम उसके कुछ अंश को अपने जीवन में उतार सकें। तो आज हम लोग एक लकड़हारे की कहानी सुनेंगे, और हालांकि लकड़हारे की कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक लकड़हारा होता है और बहुत तेजी से जा रहा होता है। रास्ते में कुछ लोग बैठे होते हैं और उसको रोकते हैं। कहते हैं, कहाँ इतना तेजी से भागे जा रहे हो? कहा, अरे राजा साहब ने बुलाया है और राज्य में मुझे लकड़ियाँ काटना है। उसी में एक थोड़ा बुजुर्ग बुद्धिमान आदमी था। उसने कहा कि लकड़ियाँ तो काटने जा रहे हो, लेकिन अपनी जो कुल्हाड़ी है उस पर धार तो लगा लो। उसने कहा कि नहीं, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, बहुत जल्दी है, अर्जेंट बुलाया है और मुझे तुरंत पहुंचना है। तुरंत जाकर के ढेर सारी लकड़ियाँ काटूंगी। बहुत सारी लकड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हैं काटने के लिए। आदमी चला जाता है, लकड़हारा चला जाता है। तभी गांव में एक सूचना फैल जाती है कि एक और लकड़हारा गांव में आ गया है, जो बहुत तेज लकड़ियाँ काटता है और बहुत कम समय में बहुत ढेर सारी लकड़ियाँ काट देता है। मंत्रियों को सूचना मिलती है। मंत्री जाकर के राजा को बताते हैं। राजा कहते हैं, ऐसा है क्या? बुलाओ थोड़ा उसे राज दरबार में। उस नए लकड़हारे को राज दरबार में बुलाया जाता है, राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राजा उससे पूछते हैं। वो कहता है कि हाँ राजन, मैं कम समय में ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता हूँ। तो राजा कहते हैं कि ध्यान रखना कि यहाँ राज दरबार में ये बात कह के जा रहे हो, बात झूठी नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि ठीक है। एक तरफ पुराने लकड़हारे को जो पहले जा रहा था और एक तरफ इस नए लकड़हारे को बराबर बराबर लकड़ियाँ दे करके और उनको उनका कार्य सौंप करके छोड़ दिया गया कि आप इस लकड़ियों को काटिए। कुछ ही समय में जो नया लकड़हारा था सारी लकड़ियों को काट करके और किनारे कर दिया, लेकिन जो पुराना लकड़हारा था अभी भी लकड़ियों को काट ही रहा था। और जब पुराने लकड़हारे ने देखा कि नया लकड़हारा सारी लकड़ियों को काट करके और एक किनारे कर दिया है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह नए लकड़हारे के पास जल्दी से गया। कहा कि यार, तुम कोई जादूगर हो या कोई मायावी हो, इतनी जल्दी तो इतनी सारी लकड़ियाँ नहीं कट सकती। मेरी तो 1/4 भी नहीं अभी तक कटी है, जबकि मैं बरसों से काट रहा हूँ। मैं बहुत सालों से लकड़ियाँ काटने का कार्य कर रहा हूँ, मुझे इसका काफ़ी अनुभव है। तो नए लकड़हारे ने कहा कि ना मैं कोई जादूगर हूँ और ना ही मैं कोई मायावी हूँ। मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ, आप बताइए कि आपने पिछली बार, मतलब आज से पहले, कब आपने अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाया था? पुराने लकड़हारे को याद ही नहीं था कि उसने कब पिछली बार अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाया था। नए लकड़हारे ने बताया कि जब मैं जब भी लकड़ियाँ काटने आता हूँ या लकड़ियाँ काटने के बाद मैं तुरंत अपने जो कुल्हाड़ी है उसमें क्या करता हूँ, धार लगाता हूँ। तो कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया है। हम सुबह से लेकर शाम तक केवल भागते रहते हैं। हम अपने इस शरीर को, अपने इस मस्तिष्क को क्या देते हैं, कभी शांति से विचार करिएगा। जब हम घर से निकलते हैं तो अपने मोबाइल को, अपने वॉच को, अपने पावर बैंक को, सारी चीज़ों को क्या करते हैं, फुल 100% चार्ज करके और घर से लेके निकलते हैं। और जब मोबाइल 100% चार्ज होती है तो खूब चलाने में मज़ा आता है, लेकिन हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपने इस मस्तिष्क को चार्ज नहीं करते हैं, अपनी इस बॉडी को चार्ज नहीं करते हैं। डेली हमारा यही शब्द रहता है, हमारे पास समय नहीं है, हमें बहुत जल्दी पहुंचना है, हम ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या जहाँ कहीं भी, लेकिन हम उसी समय में से 10 मिनट 20 मिनट अपने लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए, अपने मस्तिष्क को चार्ज करने के लिए नहीं निकालते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, मैं अपने बच्चों से भी मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि आप 20 मिनट
अपने 24 घंटे में से केवल और केवल 20 मिनट अपने लिए निकालिए, जिसमें कि आप योग, एक्सरसाइज, ध्यान कर सकें। जब आप योग, एक्सरसाइज, ध्यान करते हैं तो आपकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप योग ध्यान करने लगते हैं तो आप जल्दी नहीं थकते हैं। आप सुबह से शाम तक क्या रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो आप लोग, मुझे पूरा यकीन है कि अपने जिसको आप अच्छा समझते हैं उसको भी बताएं कि आप अपने शरीर के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए कुछ समय दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 ही घंटे हैं। हमें उसी को मैनेज करके जीना है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि जिस तरह से आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, अपनी वॉच को चार्ज करते हैं, अपने पावर बैंक को चार्ज करते हैं, वैसे ही आप अपने मस्तिष्क को, अपनी बॉडी को चार्ज करिए। हर दिन केवल और केवल 20 मिनट अपने लिए दीजिए कि ताकि आपका जीवन और सरल और सुगम हो सके। ठीक है, धन्यवाद। यदि मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि किसी को भेजने लायक हो तो भेजिएगा भी, और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम अपनी बातों को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।